हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ इवनिंग से, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इवनिंग की चाय। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5, और दक्षु माही को जैसे कि मैंने बताया ट्यूशन जाना होता है, तो 5 बजे मैं चाय बना लेती हूँ। तो चलो चलते हैं चाय लेके नीचे बच्चों के पास। और यहाँ पे चाय नाश्ते के बाद बीच में आ गई थी मेरी कस्टमर, तो बस मैं लग गई उनका काम करने में। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। कस्टमर मेरी जा चुकी हैं, उनका काम मैं कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं मांज रही हूँ बर्तन अपने। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन खंगाल के बाहर निकाल के रख दिए हैं, पहले उसको फिर मांजूंगी। और सिंक पहले मैं अच्छे से मांज लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी टोकरी साफ़ कर रही हूँ बर्तनों की। तो टोकरी में हर 2-3 दिन में ये साफ़ करती रहती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन लगाती हूँ। तो साफ़ सुथरा होता है तो अच्छा ही लगता है। और यहाँ बर्तन मांज के मैंने लगा दिए साइड में। जब तक उनका पानी निकलेगा मैं ले लेती हूँ आलू मैंने ले लिए 5। और मैं आज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। मेरे बच्चों ने कहा आज मम्मा हमें आलू की सब्ज़ी खानी है। आलू काट के मैंने रख दिए हैं। और अब मैं एक प्याज ले लिया मैंने और लहसुन ले लिया। तो आलू की सब्ज़ी में आज मैं प्याज डालूँगी। वैसे अधिकतर मैं नई जीरे वाली बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चों को खानी थी चटपटी सी सब्ज़ी प्याज की, तो मैं उनके लिए ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा ऐसे ही बनाओ, जो आप प्याज डालकर बनाते हो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन के साथ ना लौंग, काली मिर्च और जीरा सारी चीज़ें उसी में पीस ली हैं। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ये चेंजेस हैं अपने बच्चों के लिए। मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करके बनाती हूँ तो उनको अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत खुशी होती है उनके लिए खाना बनाती हूँ ना, जब वो मेरी तारीफ़ करते हैं। तो जब मुझे लगता है ना कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो यहाँ पे मैंने रफली सारे टमाटर काट लिए और अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने। अब इसको भी अच्छे से भून लूँगी, फिर डालूँगी टमाटर। तो मेरा मसाला यहाँ पे बन चुका है अदरक लहसुन का। अब मैंने टमाटर डाल दिए और इसको भी भून लूँगी अच्छे से। तो आज मैं सिंपल सब्ज़ी के साथ आलू की रोटियाँ ही सेकूँगी, और कुछ नहीं, चावल वगैरह नहीं बनाऊँगी। मैंने बोल दिया बच्चों को कि डेली और 2-2 टाइम चावल नहीं खाते, सिर्फ रोटी बनेगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए सिर्फ रोटी बनाऊँगी। और मैंने सारे नॉर्मल मसाले डाल दिए हैं, सूखे मसाले जितने भी हैं।
और यहाँ पे मम्मी की लगा दूँगी थाली। तो मैंने रोटी सेक दी है और मम्मी की थाली लग चुकी है। और चलो चलते हैं नीचे लेके। और यहाँ रात का खाना पीना सबका हो चुका है। तो मैं सारे बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ किचन के जितने भी हैं। और जो कि मेरे पहले के बर्तन बचे हुए हैं ये पहले लगा दूँगी मैं रैक में सारे, और फिर सारे दूसरे बर्तन साफ़ करूँगी। और यहाँ पे माही की लगभग और दक्षु की छुट्टियाँ गर्मी की पड़ चुकी हैं। तो मैं थोड़ी निफराम की सांस ले रही हूँ क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि वही है कि रात को मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ती थी। तो मैं डेली सोती थी 1 बजे या 1:30 बजे मैं डेली सोती थी। तो अब मुझे लग रहा है कि चलो थोड़ी सी मैं निफराम की सांस लूँगी। अब मैं सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में उठ जाऊँगी तो मैं सारे काम आराम से कर लूँगी और थोड़ी सी नींद पूरी भी हो जाएगी मेरी। तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि मैं 1 बजे रात को सोती हूँ और 4 बजे फिर उठ जाती हूँ और पूरा दिन मेरा काम नहीं जाता। तो ऐसा कंफर्म भी नहीं है कि मैं सो जाऊँ या फिर मैं दिन में मैं पक्का कि मुझे नींद पूरी ही करनी है। तो बाई चांस है जो मुझे टाइम मिल जाता है और मैं सो जाती हूँ। तो मेरे साथ थोड़ी सी नींद को लेके दिक्कत चल रही है अभी कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती और बीच में कोई ना कोई कस्टमर आ ही जाता है और फिर मुझे उठना पड़ जाता है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। जब सोते हुए इंसान उठता है ना तो फिर थोड़ी सी परेशानी तो होती है। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन अपने मांज लिए और मांजने के बाद मैं सारा वही टोकरी में अपना निचड़ने के लिए पानी रख दूँगी साइड में। और यहाँ पे लगभग किचन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। किचन में मैं बर्तन मांज के टोकरे में लगा के आ गई हूँ। तो यहाँ भी बीच में मैं काम ही कर रही थी किचन में और आंटी आ गई थी। और आंटी मेरी बहुत पुरानी कस्टमर है। आंटी पहले हमारे पड़ोस में ही रहती थी और अभी कुछ टाइम पहले यमुना विहार चली गई हैं। तो ये मुझसे काम कराने यमुना विहार से यहाँ आती हैं। तो मैंने इनसे बोला भी कि आंटी वहीं पे आप कोई पार्लर देख लो, वहीं पे करा लिया करो, इतनी दूर आके परेशान होती हो। तो ये कहने लगी मेरा मन ही नहीं मानता, मेरा मन यहीं पे लगता है, मुझे तुझसे काम कराना ही अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है। और खैर प्यार की तो मुझसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो बहुत लगाव रखते हैं और कुछ मेरे नेचर से और कुछ मेरे काम से प्रभावित रहते हैं। तो जी बड़ी खुशी मिलती है जब लोग इतना प्यार देते हैं। और यहाँ दक्षु ने आज मुझे सरप्राइज़ दिया। मैं देख के हैरान हो गई कि दक्षु को इतनी अच्छी स्कूटी आती है और सीरियसली ये चोरी चोरी चलाता था, मुझे भी नहीं पता था। आज इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि पूजा जल्दी से बाहर आ, देख दक्षु स्कूटी चला रहा है। और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा इतना बड़ा कब हो गया कि वो आज स्कूटी भी चलाने लग गया। मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई इसको देख के। तो ये कहने लगे कि पूजा अब तेरी टेंशन ख़त्म हो गई, तेरा बेटा स्कूटी चलानी सीख चुका है, अब तू जहाँ मर्जी इसके साथ चली जाया करियो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा अपने बेटे को देख। और जी घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मुझे मार्केट भी आना था कुछ सामान लेने। तो यहाँ पे मैं फ़ल वगैरह लेने भी आई थी और कुछ सब्जियाँ भी लेनी थी मुझे। तो यहाँ पे पहले मैं ले रही थी तरबूज और फिर उसके बाद और भी कुछ आम वगैरह भी लेने मेरे को, मैं आम भी लूँगी अभी। और फिर उसके बाद मुझे सब्ज़ी मंडी भी जाना है, सब्ज़ी लेनी हो। और अदरक तो घर में ख़त्म ही हो रखा है, अदरक के बिना तो मुझे चाय अच्छी लगती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं आम ले रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे सुबह के लिए नाश्ता भी लेना था। तो ये बहुत सारे काम करने थे। तो चलो चलते हैं आगे। यहाँ आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, बाहर के सारे काम मैं निपटा के आ गई हूँ। जो भी मेरा सामान ख़त्म था वो सब मैं ले आई हूँ। और यहाँ पे मैंने बर्तन जो मैं भर के रख गई थी, मैं जानबूझ के रख गई थी कि जब तक आऊँगी तो अच्छे से सारे बर्तनों का पानी निकल जाएगा। और अब मैं सारे बर्तन लगाने के बाद करूँगी मैंगो शेक बनाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पे बच्चों ने कहा था मम्मा हमें तो मैंगो शेक ही पीना, और आम हो गए थे ख़त्म।
वो तो मैं आज जाके इसलिए मैं जानबूझ के गई थी कि मुझे आम भी लेके आने हैं और घर के बहुत सारे काम करने हैं। तो जैसे कि मैं इनको भेजती हूँ सामान लाने के लिए, तो हमेशा पता नहीं क्या उठा के लाते हैं। ये हमेशा मुझसे डांट खाते हैं क्योंकि इनको जो भी सामान मैं मंगाती हूँ ये हमेशा गंदा सा सामान लेके आते हैं। कभी आलू सड़े हुए ले आते हैं तो कभी कुछ ले आते हैं, इसलिए मुझे साथ में इनके जाके सामान लेकर आती हूँ। मैं खुद देख कर लाती हूँ कि मैं चल रही हूँ सामान लेने। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मैंगो शेक बनाने की तैयारी, तो फटाफट से बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंगो शेक हमारा हो चुका है तैयार, तो चलते हैं नीचे लेके। और यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ गाइस, जैसे कि हर बार मैं बोलती हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।